हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आपका 12th एग्ज़ाम ओवर होते ही आपको CUET के लिए प्रिपेयर करना होगा और सिलेबस तो अकाउंट्स का वही है, बस इसे हम समराइज्ड वे में पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मैं इसका बेसिक्स फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपका चैप्टर क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, NPO। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है रिसीट्स पेमेंट अकाउंट, देन आफ्टर योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। और भी बहुत चीज़ है इसमें, बट मैं पहले इस तीनों चीज़ों को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कोई भी NPO जो होता है, सबसे पहले पैसा का लेखा जोखा करना है कि पैसा कहाँ कहाँ से आया और पैसा कहाँ कहाँ हमारा लगा। तो इस चीज़ का लेखा जोखा कौन करेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम बेसिकली क्या एंट्रीज करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपको पता है ये साइड का क्या होता है, रिसीट साइड होता है। ये कौन सा साइड है, पेमेंट साइड है ना। रिसीट्स पेमेंट साइड्स, रिसीट साइड जितना भी कैश आ रहा है, जिस रूप से भी आ रहा है, चाहे वो डोनेशन से, चाहे मेम्बर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, चाहे लाइफ मेम्बरशिप फी मिल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। और पेमेंट में क्या, हर वो पेमेंट जो एक NPO बाहर किसी को दे देता है। तो रिसीट साइड में हर एक रिसीट। अब इसमें आपको समझना है वो दो चीज़, एक होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है आपका रेवेन्यू नेचर और एक होता है कैपिटल नेचर। रिसीट पेमेंट अकाउंट में आप रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो और कैपिटल नेचर का भी। रेवेन्यू नेचर कौन होता है, जो हमेशा ऑन रेगुलर बेसिस हमें पैसा मिल रहा है। कैपिटल नेचर कौन सा, लाइक कभी कभी, जैसे कि सब्सक्रिप्शंस का पैसा NPO को मिलता है ना। सब्सक्रिप्शन तो एक रेगुलर नेचर का है, तो हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू। कैपिटल नेचर का क्या होता है, कोई फंड मिला कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो क्या होता है, कैपिटल नेचर का। तो रिसीट्स पेमेंट अकाउंट क्या करता है, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करता है और कैपिटल नेचर के भी, ठीक है। और पिछले साल का भी रिकॉर्ड कर सकता है, करंट का तो करेगा ही करेगा, और अगले साल का भी। और इसका नेचर क्या होगा, रियल रूल क्या लगता है आपको, आपने लेवल पर रखा है रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो ना, रिसीट साइड ये आपको पता है डेबिट साइड होता है और ये क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है डेबिट मतलब डेबिट साइड, रिसीट साइड, और जो भी बाहर जा रहा है कहाँ, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैसा नेचर है, आपसे पूछ सकता है व्हाट टाइप की रिसीट्स एंड पेमेंट का कैसा नेचर है, तो बोलेगा आप क्या, रियल। कैसा नेचर होता है, रियल, ठीक है। रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड, क्या कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो सकते हैं। रेवेन्यू तो होगा ही होगा। रिसीट पेमेंट अकाउंट में करेंट ईयर का रिकॉर्ड तो होगा ही, अगले कोई करेंट ईयर में अगले साल का भी कोई आपने रिसीव कर लिया अपने NPO में। लाइक 2021 का रिसीट पेमेंट अकाउंट है और 2021 के रिसीट पेमेंट अकाउंट में 2022 का भी कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो वो भी हम लिख सकते हैं। पता आपको, ये बहुत इजी बात है। तो बेसिक फंडामेंटल है। तो इसका पर्पज़ क्या है, सिर्फ कि कितना कैश आया और कितना कैश बाहर चला गया। बेसिक पर्पज़ रिसीट पेमेंट अकाउंट का यही है, कैश का लेखा जोखा। चलो ठीक है सर। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो, अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट उसी तरीके का जो आप बना देते हैं PL अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो नेचर क्या होता था इसका, नॉमिनल। जब इसका नेचर नॉमिनल है तो इसका नेचर क्या होगा, नॉमिनल होगा। तो सबसे पहला बात क्या ध्यान रखना आपको कि इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है, ठीक है। ये साइड होता है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का होता है ये साइड। और ये साइड होता है इनकम का, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे लेकिन किस नेचर के, रेवेन्यू नेचर के, एक्सपेंडिचर साइड ही होगा। जितने भी इनकम होंगे किस नेचर के, रेवेन्यू नेचर के। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। तो आपको नेचर ट्रांजेक्शन्स का पता होना चाहिए, कौन सा
रेवेन्यू और कौन सा कैपिटल है। एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन, हर खर्चा, लेकिन किस नेचर का, रेवेन्यू का। इनकम साइड इनकम रिकॉर्ड होगा, लेकिन किस नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, सपोज टोटल एक्सपेंडिचर आ गया किसी एनपीओ के अंदर 1,00,000 रुपये का और टोटल इनकम था 150। ठीक है, तो 150 में से आपने इसको 1 को माइनस किया तो बैलेंस जो बच रहा है ये 50, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर वी विल कॉल्ड एज सरप्लस। अगर सपोज इधर ज़्यादा है इधर कम है, लाइक कि सपोज टोटल खर्चा कितना आ गया एनपीओ, किसी एनपीओ का 1 लाख, बट इनकम कितना, सिर्फ 90,000, तो बैलेंस किधर आएगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकम कम। तो ये जो बैलेंस बचेगा फिगर 10,000 रुपये का, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसे हम बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं, डेफिसिट। ये छोटी छोटी बातें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सीयूटी के अंदर। ठीक है, एक बात, चलो ठीक है सर। और क्या हम समझ सकते हैं, नॉमिनल आपको पता हो ही गया, पीएल अकाउंट की तरह ही होता है, और नॉमिनल का रूल्स ही होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो इतना बात आप नोट डाउन भी कर लेंगे, और एक समराइजेशन है ये चीज़, तो इतनी बातें आपको पता होंगे। चलो एक चीज़ बता दूं मैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, कौन से ट्रांजेक्शन्स, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, लाइक एग्जांपल डेप्रिसिएशन, और क्या, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या, कोई भी अक्रूड इनकम। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों ही रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही का नेचर एक तरह का नॉन कैश है। ये नॉन कैश होता है, पता है, डेप्रिसिएशन। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग है, कोई कैश का लेन देन हुआ नहीं है। एक्रूड मतलब क्या, कैश का लेन देन हुआ नहीं है। तो ये भी नॉन कैश, ये भी नॉन कैश, और नॉन कैश तो होता ही होता है। ठीक है सर। तीसरा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो किसी भी एनपीओ के लिए जो सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है उसके लिए इनकम। क्या होता है सर, इनकम। ठीक है सर, ठीक है। तो इसमें मैं एक एडजस्टमेंट समझा देता हूँ छोटा सा, वो ध्यान रखना। मान लो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना रहे हो वो बना रहे हो 2022 का। 2022 का जब आप सब्सक्रिप्शन का लेजर बना रहे हो, क्या बना रहे हो, सब्सक्रिप्शन का इनकम पता करना है। साल के स्टार्टिंग क्या होता है, 1/4/2021 रहा होगा, और साल का एंड 31/3/2022 ही होगा। अगर साल के स्टार्टिंग में कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब पिछले साल का रहा होगा इनकम जो मिलना था नहीं मिला, इसलिए साल के स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो कभी भी करेंट ईयर के इनकम में नहीं आएगा, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, माइनस। ये रीज़न समझ कर रखो तो कभी भूलोगे ही नहीं। साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब कुछ करेंट ईयर का मिलना था जो नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो करेंट ईयर के इनकम में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे, प्लस। ठीक है ना, स्टार्टिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस करेंगे करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के इनकम में से, क्योंकि ये पिछले साल का रहा होगा, इसलिए करेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के इनकम में से करना होगा माइनस। एंड में शो कर रहा है आउटस्टैंडिंग, क्यों शो कर रहा होगा, क्योंकि करेंट ईयर में पैसा मिलने वाला था, नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। इसलिए करेंट ईयर के इनकम में इस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है सर। अगर स्टार्टिंग में एडवांस लिखा हुआ है, किस चीज़ का एडवांस सर, सब्सक्रिप्शन का। अगर स्टार्टिंग में एडवांस है, इसका मतलब करेंट ईयर के लिए ये पैसा मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन का दिया होगा। स्टार्टिंग में एडवांस तो करेंट ईयर के इनकम के लिए दिया होगा, करेंट ईयर के लिए दिया होगा, तो करेंट ईयर के इनकम में मानेंगे, इसलिए तो क्या करना होगा, प्लस। तो एडवांस ओपनिंग क्या होगा, हमेशा प्लस। किस चीज़ का, सब्सक्रिप्शन का। अगर एंड में एडवांस लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन का, अगर एंड में एडवांस लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन का, तो सोचो साल के एंड में अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब कमिंग पीरियड के लिए, आगे वाले समय के लिए ये मेंबर्स ने पे किया होगा, तो इस साल की इनकम में तो नहीं आना चाहिए, यानी क्लोजिंग एडवांस क्या होगा, माइनस। इस चीज़ को अच्छे से अपने पास नोट डाउन जरूर कर लेना।
बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है और इस पे से क्वेश्चंस एग्जाम में आना ही आना है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है जो भी खत्म हुआ है अकाउंट्स का, या कमिंग आपका CUET का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो चलो इतना आप नोट डाउन करो, इस पर 1-2 बार इस वीडियो को फोकस होकर देख लो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ बातें और कुछ अच्छा आपके CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अच्छे से इसको आप नोट डाउन करके माइंड में सेट करो। बाय बाय।